से पैदा होता था, रानी के पेट से जो पैदा होता था वही राजा बनता था। आज हमने भारत की सभी रानियों का, एक एक करके नहीं, आज हमने भारत की सभी रानियों का, और जब तक भारत की धरती रहेगी, जब तक संविधान रहेगा, तब तक भी इस देश में राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। भारत की जनता अपना राजा बनाएगी, इसलिए हम खुश हैं। आज हमने भारत की जनता को वो अमोघ अस्त्र दे दिया है। लेकिन उस समय के जातिवादी लोगों ने क्या कहा था कि बाबा साहब आप खुश तो हैं, लेकिन आपके लोग गरीब हैं, आपके लोग कमजोर हैं, आपके लोग बिना पढ़े लिखे हैं, आपके लोग हमारे लोगों के खेतों में गुलामी करते हैं, आपके लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, हम उन्हें खरीद कर, गुमराह करके, डरा कर, धमका कर आपके लोगों का वोट ले लेंगे और सत्ता में कब्जा कर लेंगे। परम पूज्य बाबा साहब ने भरे मन से कहा था, हाँ आज हमारे लोग गरीब हैं, आज हमारे लोग कमजोर हैं, आज हमारे लोग बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें विश्वास है, हम आज के लिए नहीं, हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है, जब हमारी लायकवर संतानें पैदा होंगी, जब वो वोट की कीमत को समझ जाएंगी, जब वो स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी को समझ जाएंगी, तो तुम्हारी बड़ी से बड़ी तिजोरी में लात मारकर वोट की ताकत से देश की सत्ता पर कब्जा करेंगी। हम उस दिन के लिए इन्हें वोट का अधिकार देकर जा रहे हैं। अब वो समय आ गया है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं। हमारी इधर एक बहन बैठी है, वो संविधान बांटती, एक बार कार्यक्रम में गए तो उन्होंने लोगों को संविधान दिया, हमने उसको दिल से लगाया। आप लोग भी संविधान को दिल से लगाते हैं। संविधान ये स्याही से नहीं लिखा है, संविधान ये स्याही से लिखी हुई किताब नहीं है। ये हमारे आपके मसीहा, हमारे आपके भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खून के एक एक कतरे से लिखा हुआ संविधान है। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे, तो परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आज देश के हालात बहुत खराब हैं, परम पूज्य बाबा साहब के सामने ही उस समय की पार्टी जो बहुत ताकत में थी, जो सत्ता वाली पार्टी थी, जितना घमंड आज सत्ता वाली पार्टी को है, उससे बड़ा घमंड उस समय की सत्ता वाली पार्टी को था। और उस पार्टी ने क्या, परम पूज्य बाबा साहब को, जिन्होंने वोट का अधिकार दिया, संविधान लिखा, 1952 के पहले चुनाव में परम पूज्य बाबा साहब को हराने का काम किया। आपको इन बातों को मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों दोहरा रहा हूं? आपको अपने दिल पर बार बार जोर देकर दिल से पूछना है कि जिन भारत देश की राजनीतिक पार्टियों ने हमारे मसीहा को उस संसद के मंदिर में जाने नहीं दिया था, जिसको हमारे मसीहा ने संविधान में अधिकार देकर, वोट का अधिकार देकर, भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज के एक एक बेटा बेटी के लिए उस संसद के दरवाजे खोलने का काम किया था, उस संसद के अंदर दोबारा जाने नहीं दिया। क्या इसका हिसाब नहीं लोगे? क्या उन पार्टियों पर आपका हिसाब अभी बाकी नहीं है? परम पूज्य बाबा साहब से उस समय लोगों ने पूछा कि बाबा साहब आप दुनिया से चले जाएंगे तो इन गरीबों का रहनुमा कौन होगा? इन गरीबों की सुनने वाला, मुसीबतें कष्टों को सुनने वाला कौन होगा? तो परम पूज्य बाबा साहब ने क्या कहा था? परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था, परेशान नहीं होना, मैं बेशक दुनिया छोड़कर चला जाऊं, लेकिन जब तक संविधान जिंदा रहेगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदा रहेंगे, उनको कोई खत्म नहीं कर सकता। और हमेशा संविधान पर भरोसा करना, और जिस संविधान को हमने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर
जिस संविधान को लिखा था, अगर जरूरत पड़े तो अपनी कुर्बानी देकर भी संविधान को बचाने का काम करना। संविधान रहेगा तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान में आपको सब कुछ अधिकार देकर गए। परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी दी। कांग्रेस पार्टी ने जीते दी, परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न दे दिया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बनाई हुई आरपीआई को खत्म कर दिया। उसके सारे नेताओं को खरीद कर, डरा कर, धमका कर आरपीआई को खत्म कर दिया। धन्य परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, उसका बदला लेकर परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने आरपीआई तो खत्म हो गई थी, लेकिन दोबारा से बहुजन समाज पार्टी बनाकर, और जिस हाथी को आप देख लो, हाथी निशान जो परम पूज्य बाबा साहब की पार्टी का चुनाव चिन्ह था, हाथी निशान, उस हाथी निशान को जिसको कांग्रेस पार्टी ने कैद कर लिया था, उस हाथी निशान को परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना तिल तिल खून पसीना जलाकर दोबारा से बहुजन समाज पार्टी बनाकर उस हाथी निशान को नीले झंडे पर लगाकर बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाकर आपके सामने दिया और नारा लगाया कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा। ये सोचते क्या है? ये जातिवादी लोग समझते क्या है? ये सांप्रदायिक लोग समझते क्या है? ये पूंजीवादी लोग समझते क्या है? क्या इन्होंने राजनीति को दो पार्टियों की क्या बपौती समझ रखा है? क्या भारत देश की राजनीति को ये पार्टियां अपनी मुट्ठी में रखेंगी? क्या ये जातवादी लोग अपनी मुट्ठी में रखेंगे? क्या सांप्रदायिक लोग अपनी मुट्ठी में रखेंगे? क्या पूंजीपति लोग क्या अपनी तिजोरी में रखेंगे? इनकी तिजोरी को तोड़कर बहुजन समाज पार्टी भारत देश की जो नंबर 1 पार्टी बनेगी और माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संकल्प का दिन है, आपके लिए संकल्प लेने का दिन है। और संकल्प किनके सामने ले रहे हैं? संकल्प देश की जातवाद